नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यानमाला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में राम के चरित्र को, राम के स्वरूप को लेकर जो वैविध्य दिखाई देता है उस पर चर्चा की। किस प्रकार प्रभु राम का स्वरूप एक महामानव से, अवतारी पुरुष के रूप में, एक नर से नारायण की यात्रा के रूप में आया, उसको आज हम चित्रित कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में जो एक नर के रूप में है, महानव के रूप में है, और मध्यकाल तक आते आते फिर नारायण के रूप में उनका स्वरूप चित्रित हो गया, उनका रूप आ गया। तो नर से नारायण की यात्रा जो राम की है, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास के सामने पुराणों में वर्णित राम भी थे, रामायण महाभारत के राम भी थे, और अनेक महाकवियों द्वारा चित्रित किए गए राम कथा भी थी। तो उनके सामने अधिक अवकाश तो नहीं था कि वे राम के चरित्र में, राम कथा में कुछ परिवर्तन कर पाते, परंतु अपनी मौलिकता के कारण, उन्होंने अपनी सृजनात्मकता के कारण राम के चरित्र को जो एक मानवीय रूप प्रदान किया, उनके चरित्र को जो एक नवीन रूप प्रदान किया, वह अनुकरणीय ही नहीं, वे पूजनीय, समादरणीय हो गया। तुलसीदास ने जो राम का चित्रण किया, राम को वहां उन्होंने समग्र गुणों के आकर, समग्र गुणों के आगार माना। तुलसीदास की एक विशेषता ये रही कि उन्होंने वाल्मीकि द्वारा जिस प्रकार से राम के गुणों का महिमा मंडन किया गया था, उससे भिन्न राम के उस स्वरूप को अधिक महत्व दिया जो तत्कालीन परिवेश के लिए उपयुक्त था। मध्यकालीन समाज की स्थिति को हम देखते हैं। आप जानते ही हैं कि मध्यकालीन समाज किस तरह से विदेशी आक्रामकों के द्वारा, विदेशी शासकों के द्वारा भयाक्रांत था, पीड़ित, शोषित था। दीन दुखी, इस तरह से दीनों की दशा हो गई थी कि वे कोई राजा होई हमई कहानी, ये स्थिति हो गई थी। तो प्रजा की स्थिति बड़ी उदासीनता वाली, निराशा वाली, हताशा वाली थी। तो ऐसे समय में किसी ऐसी शक्ति की, किसी ऐसे चरित्र की आवश्यकता थी जो दीन दरिद्रों के कष्टों को समझे, जो समाज के उद्धारक के रूप में आए, जो दीन बंधु बन करके आए, जिसके मन में दीन दुखियों के प्रति, गरीबों, वंचितों, उपेक्षितों के प्रति सहृदयता का भाव हो, जो अपने चरित्र में मानवीय मूल्यों का संरक्षक बन करके आए, जो कर्तव्य पालन में निपुण हो। तो इस दृष्टि से उन्होंने राम के चरित्र के उन गुणों का वर्णन किया, उन गुणों को उभारा जो समाज के लिए उपयोगी थे, समाज को, दीन दुखियों को एक संबल प्रदान करने वाले थे, उनके भीतर एक विश्वास, आस्था की भावना को जगाने वाले थे। और इसलिए वे राम का चरित्र प्रस्तुत करते हैं, उन्हें शक्तिशील और सौंदर्य के तीर्थराज प्रयाग के रूप में चित्रित करते हैं। शक्ति संपन्न है राम, इसीलिए राम का स्वरूप वो किस रूप में चित्रित करते हैं? बाएं हाथ में धनुष है तो दाएं हाथ में तीर है, कि दुष्टों का संहार करने में सामर्थ्य युक्त हैं, और शील से संपन्न है, उनका आचरण अनुकरणीय है, वे समाज के लिए, उनका शील जो है वे एक आदर्श रूप में आया है। परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए उनका शील आदर्श है। और सौंदर्य तो अप्रतिहत सौंदर्य है कि उनके सौंदर्य के समक्ष तो कामदेव भी कांतिहीन दिखाई देते हैं। तो इस तरह से राम को लोक रक्षक के रूप में चित्रित कर रहे हैं और उन्हें शक्तिशील और सौंदर्य से संपन्न दिखाते हैं। एक और राम का वर्णन वे दार्शनिक दृष्टि से करते हैं,
उन्हें निर्गुण वपुधारी, समस्त देवता उनके वशीभूत हैं। ब्रह्मा शिव को भी वो नचावन वाले हैं, विधि ब्रह्म शिव नचाने वाले हैं। और वहीं दूसरी ओर जब वे अवतरित हुए हैं तो किस उद्देश्य से अवतरित हुए? दीनों का उद्धार करने के लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए, उपेक्षित समाज का उद्धार करने के लिए, अंतिम जन तक उनकी पीड़ा को समझने के लिए। तो मानवीय रूप में राम जो है वो सहृदय है, कर्तव्य का पालन करने वाले, मानवीय मूल्यों के संरक्षक के रूप में दीन दरिद्रों, दलित, उपेक्षित समाज के उद्धारक रूप में आए। उनका अवतार ही इसीलिए हुआ है, क्योंकि तुम गीता में भी यही कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसी बात को तुलसीदास भी यही कहते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। किस लिए शरीर धारण कर रहे हैं? भगतों के हित के लिए, दीन दुखियों की सहायता के लिए। और इसके लिए यदि वे वाल्मीकि रामायण में वर्णित या अपने पूर्ववर्ती कवियों द्वारा वर्णित जो राम का चरित्र है, जिसमें राम को वैभव संपन्न दिखाया गया, एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में, एक क्षत्रिय राजा के रूप में दिखाया गया, जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला है, जो राक्षसों का, असुरों का संहार करने वाला है, तो उस महामानव तक, उस राजा तक, उस शासक तक एक तो छोटा व्यक्ति, एक दीन दरिद्र दलित व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है? वे अपनी पीड़ा वहां तक कैसे ले जा सकता है? तो राम का जन्म लेने का, अवतार लेने का जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, वे कहीं विफल होता प्रतीत होता है। तो इसलिए वे राम को एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में, एक महान नायक के रूप में, एक शक्तिशाली राजा के रूप में ही चित्रित नहीं करते। वे राम को मानवीय गुणों से संपन्न दिखाते हैं। वे राम को, तुलसीदास राम को किस रूप में दिखाते हैं? दीन वत्सल के रूप में, उपकारी के रूप में, करुणा निधि राम, जो दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं, करुणा करने वाले हैं, करुणा के सागर हैं। तो इसलिए वे राम की इस रूप को अधिक महत्व देते हैं, इस चरित्र को अधिक दिखाते हैं। विनय पत्रिका में वे स्पष्ट कहते हैं, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल, करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी। कि दूसरे के उपकार करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले। उनका स्वभाव कैसा है? अत्यधिक कोमल, मृदुल स्वभाव है। दूसरे की कष्ट को, दूसरे की पीड़ा को वे सहन नहीं कर पाते, करुणा के निधान है। और वो किस तरह से है तो वो अंतर्यामी। राम प्रत्येक व्यक्ति के मन में, हर प्राणी के मन में वास करने वाले हैं। तो तुलसीदास उनको जितना अंतर्यामी मानते हैं, उतना बहिर्यामी भी मानते हैं। अंतर्जामी ते बड़ बहिर्जामी है राम, जे नाम लिए थे, धावत धेनु पन्हाई लवाई ज्यो, बालक बोलनी कान किए थे। कवितावली में इसका बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि राम जो है जितने अंतर्यामी है, उससे अधिक बहिर्यामी है। सुंदर दृष्टांत देते हैं कि जैसे गाय है, उसका बछड़ा जब उसे बुलाता है तो वो गाय दौड़ी चली आती है, उसी तरह से ये भी चले आते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि राम जितने अंतर्यामी है, उतने बहिर्यामी भी हैं। जैसे गाय का बछड़ा, जो उसी समय ब्याई हुई गाय है, उसका बछड़ा जब उसे बुलाता है तो गाय भागी चली जाती है। उसी तरह से जब भक्त, जब कोई दीन दुखी राम को पुकारते हैं तो राम उनकी पीड़ा को समझते हैं और करुणा युक्त है, दीन वत्सल है, तो वह उनके कष्टों को दूर करने के लिए भागे चले आते हैं।
राम का स्वभाव कैसा है? मृदुल स्वभाव है, शील आचरण से युक्त है। कि वे उनका स्वभाव के बारे में तुलसीदास विनय पत्रिका में कहती हैं, जो करनी आपनी विचारो तो की शरण ही आवो, मृदुल स्वभाव शील रघुपति को सो बल मत ही दिखाओ। कि जो कोई दीन दुखी है वे अपनी दशा को विचार करके और राजा राम के सामने जाने में संकोच करता है, परंतु जो राम का मृदुल स्वभाव है, उनका जो शील है, वे उसे शक्ति प्रदान करता है और वे अपनी भाव को, अपनी दशा को राम के समक्ष चित्रित करते हैं। और राम का जो मृदुल स्वभाव है, राम का जो शील है, वे अनेक प्रसंगों में दिखाई देता है। चाहे हम अहल्या का प्रसंग देखें, शबरी का प्रसंग देखें, चाहे हम केवट के संदर्भ में देखें, तो अपना जो उनका मृदुल स्वभाव है, उनका जो शील है, वह हमें विभिन्न प्रसंगों में दिखाई देता है। राम में बड़प्पन है, परंतु कभी भी वे अपने बड़प्पन का दिखावा नहीं करते। वे दूसरे पर उपकार भी करते हैं तो संकुचित हो जाते हैं, संकोच से युक्त हो जाते हैं। जैसे ऋषि पत्नी अहिल्या का जब वे उद्धार करते हैं, चरण स्पर्श करते ही अहिल्या जो पत्थर बन गई थी, जड़ हो गई थी, और उनके चरण स्पर्श करते ही उसमें चेतना जागृत हो जाती है। परंतु राम के भीतर ये भाव, ये संकोच रहता है कि मैंने ऋषि पत्नी का, एक स्त्री का जो सम्माननीय थी, जो आदरणीय थी, उनको अपने चरण का स्पर्श दिया, कि मैंने उनको चरणों से छुआ, पैरों से छुआ, तो इस बात का उन्हें संकोच रहता है। इस बात का गर्व अनुभव नहीं करते हैं कि एक जड़ हो गई स्त्री का उन्होंने उद्धार किया है। सिला साप संताप बिगत भई परसत पावने पाऊं, दई सुगति सोना हेरि हर्ष, हिये चरण छुए पछताओ। तुलसीदास कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि अहिल्या को सुगति प्रदान की, परम गति प्रदान करी। ये देख के राम हर्षित नहीं हो रहे हैं, उनके हृदय में हर्ष का, गर्व का भाव नहीं होता है, अपितु उन्हें किस बात का पछतावा हो रहा है? चरण छुए, कि उनको पैर से छूने का जो पाप किया उसका पछतावा हो रहा है। तो ये राम की मानवीयता है, ये उनके चरित्र का, उनका शील है। ऐसे ही तुलसी गरीब निवास राम को चित्रित करते हैं कि वे गरीब निवास हैं, दानी हैं, भक्त वत्सल है। कवितावली में इसका बड़ा सुंदर वे वर्णन करते हैं। रामचरितमानस को तो एक महाकाव्य के रूप में चित्रित किया, वहां वे जो भाव राम के प्रति प्रकट नहीं कर पाए और छूट गए उनसे, उन भावों को वो विनय पत्रिका में, कवितावली में, गीतावली में स्थान देते हैं। जैसे वो तुलसीदास राम को गरीब निवास कहते हैं, कहते हैं कि दानव देश अहेस महीस, महामुनि तापस सिद्ध समाजी, जग जाचक दानी दुतिये नहीं, तुम ही सबकी सब राखत बाजी। एते बड़े तुलसीस तऊ, सबरी के दिए बिनु भूख न भाजी, राम गरीब निवाज भये हो, गरीब निवाज गरीब निवाजी। कि वो दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, उनके कष्टों को हरने वाले हैं, दीनों की दीनता को दूर करने वाले, इसलिए उन्हें दीन बंधु कहकर संबोधित करते हैं। शबरी के झूठे बेर बड़े प्रेम से खाते हैं और कहते हैं कि तुलसीदास ने एते बड़े तुलसीस तो सबरी के दिए बिनु भूख न बाजी, कि तुलसी के दिए, शबरी के दिए हुए बेरों को खाए बिना उनकी भूख भी नहीं मिटती है। कौशल्या ने भोजन दिया, कौशल्या ने अपने हाथों से खिलाया,
जनक पत्नी सुनैना ने उनकी दामाद के रूप में उनकी पाहुना किया, उनके खिलाया। ऋषि पत्नी अरुंधति ने उन्हें भोजन खिलाया। परंतु जो आनंद शबरी के भेर से आता है, वे आनंद तुलसीदास कहते हैं कि राम को किसी अन्य से भोजन करने पर नहीं आया। तो एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी, दीन से दीन व्यक्ति को भी सम्मान देना, ये राम का चरित्र है। राम पतित पावन है, शरणागत वत्सल है, कि जो भी उनकी शरण में आ गया, राम ने उनको निर्भयता प्रदान की। राम ने उनके मन में एक आत्मविश्वास जागृत किया, और यही सहृदयता, यही उनका शरणागत वत्सलता हमें विभीषण के प्रति दिखाई देता है। और तुलसीदास को राम की शरणागत वत्सलता का, उनके पतित पावन होने का पूरा भरोसा है, और वे उस भरोसे को समाज तक ले जाना चाहते हैं और समाज को स्पष्ट रूप से प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि तुलसीदास परिहरि प्रपंच सब, नाउ राम पद कमल माथ, जनि डर पई तो से अनेक, खल अपनाए जानकी नाथ। राम, जानकी पति राम ने तो बड़े से बड़े दुष्टों को, खलों को भी, पतितों को भी अपना लिया। तो इसलिए तुम अपने आप को देख करके संकुचित मत हो और सब प्रपंच छोड़ करके राम की शरण में चले जाओ, उनका नाम स्मरण करो, उनके चरण कमलों में अपना समर्पण कर दो। कोई डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात तुलसीदास बड़ी डंके की चोट पर कहते हैं। उन्हें भरोसा है, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि राम जो है वे पतित पावन है, तो जो भी उनकी शरण में चले जाएगा वे उसको पवित्र कर देंगे। भक्त वत्सल है राम, भगति हेतु उन्होंने अवतार लिया है और भक्तों की रक्षा के लिए भी आए हैं। तो भक्त कैसा भी है, वे भक्त को महत्व ना देख करके उसके भाव को महत्व देते हैं। भक्त की जाति को, ऊंच नीच को ना देखते हुए, उसके कुल धर्म का ना देखते हुए, उसके भाव, उसके प्रेम को महत्व देते हैं। जब शबरी उनके सामने आती है और शबरी बार बार संकुचित हो रही है कि मेरे भगवान मेरे पास आए हैं और मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। और प्रभु ने उन फलों को भी कैसे खाया? प्रेम के साथ और बार बार प्रशंसा करते हुए। तब रघुपति राम शबरी के मन में जो संकोच का भाव था, शबरी के मन में जो हीनता का भाव था, उसको दूर करते हैं, उसका निराकरण करते हैं। कैसे? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। कि मैं तो बस एक भक्ति का संबंध मानता हूँ, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जाति पाति का भेदभाव मैं नहीं मानता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिया जैसा। कि भक्ति के बिना तो व्यक्ति कैसा है? बिना पानी के बादलों के जैसा। तो भक्ति महत्वपूर्ण है। तो मैं किसी के भी जाति पाति भेदभाव को नहीं देखता। तो ये तुलसीदास राम के समता भाव को, उनके समदर्शित्व भाव को प्रकट करते हैं, उनकी उदारता के गुणों को प्रकट करते हैं। और यही कारण है कि वो वानर, रीछ आदि जातियों के सहायक बनते हैं, उनके सखा बनते हैं। एक और बड़ी बात यहाँ आती है कि राम स्वयं उन उपेक्षितों, वंचितों तक पहुंचते हैं, दीन दुखियों तक पहुंचते हैं। दीन दुखी को उनके पास आने की आवश्यकता नहीं रहती, वे स्वयं वहां जाते हैं। राम ने स्वयं वनवास स्वीकार किया और वो वानर, रीछ आदि जातियों के सहायक बने। और जब लंका विजयी हुई, लंका पर विजय प्राप्त की, तो उसका श्रेय भी वे स्वयं को नहीं लेते हैं। हालांकि शक्ति संपन्न है,
वे स्वयं इतने संपन्न थे, राम और लक्ष्मण मिल करके रावण को पराजित कर सकते थे, परंतु जो छोटी जातियां थी, वानर, ऋक्ष, भालू आदि, उनका आत्मविश्वास दिलाने, उनको सम्मानित करने के लिए वे लंका विजय का श्रेय भी उन जातियों को देते हैं। निम्न वर्ग के प्रति ममता का भाव, ऋषि मुनियों के प्रति श्रद्धा का भाव, वनवासी कोल किरातों के लिए आत्मीयता का भाव प्रस्तुत करते हैं। वन में जब जाते हैं, वनवासी किरातों से मिलते हैं, तो उनका कुशल क्षेम कैसे पूछते हैं? एक वत्सल पिता के रूप में, कि वचन किरातों के सुनत जिमि पितु बालक बैन। जैसे पिता अपने बच्चों की बात के सुनता है, ऐसे ही वो किरातों के वचन सुनते हैं। वानर सेना से कुशल क्षेम पूछते हैं, वानर सेना इससे धन्य हो जाती है। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जई पूछी रहे, एक एक से उसका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। राम की उदारता कैसी है? वे क्षमाशील है। कोई व्यक्ति अगर गलती करता है, त्रुटि करता है, तो उसको उसके लिए लज्जित ना करके क्षमा भाव को युक्त। कैकई का प्रसंग हम देखते हैं। वाल्मीकि जब राम का वहां चरित्र करते हैं कैकई प्रसंग में, तो वाल्मीकि राम के मन में क्षोभ दिखाते हैं। कैकई के प्रति वे अपशब्द कहते हैं। वहां वे कहते हैं क्षुद्र कर्मा ही कैकई द्वेषाद अन्यायम आचरित पर दद्याद ही धर्मज्ञ गरम ते मम मातरम। वहां वो कैकई को क्षुद्र कर्मा कहते हैं कि वे अन्याय का आचरण कर रही है। वे लक्ष्मण को संबोधित करते हैं कि कोई हो सकता है वे तुम्हारी मेरी माता को विष भी दे दे। पर तुलसीदास राम के चरित्र को इस रूप में चित्रित नहीं करते हैं। वे इस विषय में सोच भी नहीं सकते। वे कैकई को देख के क्या कहते हैं कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तो वो कैकई को भी बराबर का सम्मान देते हैं। चित्रकूट प्रसंग में जब कैकई जाती है, तो कैकई के संकोच लज्जा को दूर करने के लिए राम सर्वप्रथम उससे भेंट करते हैं और उन्हें दोष नहीं देते हैं। कहते हैं कि इसमें तुम्हारा दोष नहीं है माता, ये तो कर्म का दोष है, विधाता का दोष है। और अयोध्या जब लौट करके भी आते हैं, तब भी कैकई लज्जित अनुभव करती है, उसमें लज्जा का भाव होता है। पर राम प्रथम उनके द्वार पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं। तो प्रभु जानी कैकई लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। तो सबसे पहले उसके घर जाते हैं, उसके भवन में जाते हैं। तो इस तरह से केवल राम भूलते ही नहीं है, वे क्षमा देते भी हैं और उसके साथ साथ भूल सुधार का अवसर भी देते हैं। तो इस तरह से तुलसीदास द्वारा राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से समाज, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान और पौराणिक दर्शन की बहुत ही सरल ढंग से लोक भाषा के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुति की गई है। और यही राम फिर जन जन के राम बनते हैं। तुलसी के राम की सहृदयता, सहजता, उनकी उदारता, उनकी शरणागत वत्सलता, राम का मर्यादा पुरुषोत्तम होना, उनकी न्याय प्रियता, उनका सुशासन, राम का शील, शक्ति, सौंदर्य, ये जन जन के हृदय का भाव बनता है। और इस तरह से राम जन जन के राम बन जाते हैं, उनके आस्था के प्रतीक बन जाते हैं। राम मानवीय मूल्यों के साक्षात प्रतीक बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने नर से नारायण की यात्रा के रूप में वाल्मीकि के राम से जन जन के राम किस रूप में बने, उसका चित्रण आज किया। आज के वक्तव्य को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।